नेशनल हेराल्ड केस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस केस में जो सबसे अहम माने जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो हमारे साथ इस समय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल पर हैं। क्या ये पूरा मामला है, हम सर से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस कहती है 1 रुपए का घपला नहीं हुआ, आप कहते हैं घपला हुआ है। पूरा समझाइए, है क्या? कभी चोर ने कहा कि मैंने चोरी की है। साधारण जितना बड़ा चोरी है उतना वो उसको खंडन करेंगे, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तथ्य को देखना है। कांग्रेस कहती है कि ये बदले की कार्रवाई लगती है उनको। बदले की क्या बदला दे रहा हूँ? तुमने अपराध किया, हम पकड़े गए, कोर्ट में चल रही है, हाँ? तो ये बदलाव के क्या इसमें क्या है? मैं करप्शन के विरुद्ध में 2G में किया था, उस समय भी यही कहा, बदला। हाँ? जब भी आप उनको पूछते हो तो यही कहेंगे और आपके अखबार वालों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए भी जो पैसा इनके पास सिर्फ 5 करोड़ का कंपनी थी, इनको 50 करोड़ देना था, 50 लाख देना था। तो उन्होंने जाकर एक कलकत्ता में कंपनी है, उससे इनके अकाउंट के अनुसार कर्जा लिया 1 करोड़ रुपया का। 50 लाख तो अपने के लिए रख लिया और वो जो दूसरा 50 लाख वो उन्होंने कांग्रेस को देने के लिए फैसला किया। अब ये पैसा कहाँ से आया? तो उस कंपनी डोटेक्स कलकत्ता कंपनी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर गई मेरी चिट्ठी के आधार पर, और पता लगा कि इन्होंने डॉलर्स दी गुप्त रूप से, और उसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया। इन्होंने अपने यंग इंडियन ने अपने अकाउंट में दिखाया ये लोन है, 0 इंटरेस्ट रेट। कोई कंपनी 0 इंटरेस्ट रेट में देगा? एनीवे, 0 इंटरेस्ट रेट में हमने कर्जा लिया 1 करोड़ का। वो अपने अकाउंट में कहते हैं हमने दान दिया, डोनेशन दिया कांग्रेस पार्टी को। तो इसके माने उसमें भी घपला है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसी में जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं, काला पैसा को सफ़ेद करना। तो क्या इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी आगे जाके किस तरीके से उनके लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी ईडी की पूछताछ के बाद? मुश्किल तो पड़ेगी मेरी केस में ज़्यादा, गंभीर, क्योंकि मेरी 4 धाराएं हैं जो मैंने किया है। 420, हड़प करना, ये सारी चीज़ें, इसमें 22 साल 25 साल हो सकती है। वो है सीरियस और वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ कितने केसेस चल रहे हैं? एक मेरा कि तुमने 420 की, तुमने हड़प किया, ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी मेरी आरोप है। वो एक केस है, वो मैं खुद चला रहा हूँ और कोई नहीं चला रहा है। मैं थोड़ा लोगों को समझाता तो उनको समझा दूँगा कि ये क्या विषय है, कौन सा अपराध है और कौन से धारा लगे हैं। 1937 में 1937 कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर, उस समय कांग्रेस का तो ऑल इंडिया पार्टी थी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो तो आज़ादी के आंदोलन की पार्टी थी। सब इकट्ठे हुए, जिसमें सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सब थे। सब ने मिलकर ये तय किया कि कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें कोई भाव नहीं दे रहा है, जो अखबारें हैं अंग्रेज़ों का पकड़ है उनके ऊपर, तो एक अपना पेपर होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, नाम एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका दायित्व था एक अखबार निकालें या 2 अखबार निकालें, 3, एक उर्दू में, एक हिंदी में और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। उसमें शेयर्स में सबसे न्यूनतम जवाहरलाल नेहरू की थी सिर्फ 10 रुपया, एक शेयर 10 रुपया, बाकी लोगों ने ज़्यादा खरीदा। और ये अखबार चली और आज़ादी के आंदोलन में इसकी बड़ी भाव मिली। और जब हम स्वाधीन हुए तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। तो उसके बाद उन्होंने उसको सुविधा दी, जैसे अभी बहादुर शाह जफ़र मार्ग में जगह दी बिल्डिंग बनाने के लिए, जो बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। दूसरे जगहों में बम्बई में, इंदौर में, भोपाल में, लखनऊ में, पटना में।
तो ये सोच रहे थे कि इसको मुख्य या प्रथम स्थान की अखबार बना दें, लेकिन आज़ादी के बाद किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसकी समाचारों में। तो धीरे धीरे उसको जैसे समय बीता जैसे उनकी लॉस भी बढ़ते गई, लोग खरीदना बंद कर दिया। तो 2008 को उस समय इस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मोतीलाल वोरा। उसने एक बयान दिया कि अब बहुत मुश्किल है इस पेपर को चलाने के लिए, इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं और जो भी कर्मचारी हैं पत्रकार हैं सबका हम जो ड्यूज़ हैं वो पे कर देंगे। और कुल मिलाकर के कांग्रेस की तरफ से मिली हमें जो दान 90 करोड़, उस कारण से इतना दूर आए हैं, पर कांग्रेस का भी हम कुछ वापस नहीं कर सकते। तो ये बंद हो गई 2008 में। 2010 में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के कहने पर सैम पिट्रोडा और सुमन दुबे, दो उनके खास परिवार के लोग, जाकर रजिस्टर ऑफ कंपनी से कंपनी नियुक्त किया जिसका नाम था यंग इंडियन। और उसमें कोई पेपर छापने वजने कुछ का उद्देश्य नहीं था, उसमें यूथ एक्टिविटीज़ के लिए हम इसको बना रहे हैं। ये उसके लिए इनकम टैक्स की भी माफ़ी मांगी एट्सेट्रा। और जब ये रजिस्टर हो गई तब उसके होने के बाद ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी डायरेक्टर्स बने। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिलकर 80% जो शेयर्स थी वो, कुल मिलाकर शेयर्स की जो दाम थी 5 लाख थी। तो 5 लाख की कंपनी ये बनी। मोतीलाल वोरा को फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ये कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी के पास जाइए और वहाँ के कोषाध्यक्ष को कहिए कि ये जो 90 करोड़ है ये तो वापस नहीं होने वाला है, हम आपको 50 लाख दे देंगे इस रद्दी को, और ये रद्दी को हमारे नाम पर कर दीजिए कि कर्जा अब हमारी है, यानी उनको हमें देना है। तो ये यंग इंडियन का हाथ में आ गई ये 90 करोड़ का कर्जा। यंग इंडियन कांग्रेस ने, अब कोषाध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से बात की, हाँ, और ये डील हो गई। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? कंपनीज एक्ट में जाकर कह दी कि ये तो हमारी कर्जा नहीं दे रही है, इसको ऑक्शन करो या इसकी जो इतनी संपत्ति है, बिल्डिंग सब, इसकी नीलाम करो और हमारी 90 करोड़ दे दो। कांग्रेस ने ये नहीं किया, उन्होंने इनकी तुरंत मान ली। अब तुरंत इन्होंने मानने के बाद अब यंग इंडियन के पास 90 करोड़ की जिम्मेदारी आ गई और वो जाकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की चेयरमैन को कहा कि आप तो ये दे नहीं सकते, तो हमारी सजेशन है कि आप 9 करोड़ 10 रुपये का, जो उस समय का 1937 की जो रेट है, उसमें उस 10 रुपये पर शेयर आप 9 करोड़ इशू करिए नया और वो हमें दे दीजिए और ये 90 करोड़ मिट जाएगा। तो चेयरमैन ने मान ली। चेयरमैन कौन था? मोतीलाल वोरा ही। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को कहा कि ओके। तो उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, पास की और इनका 9 करोड़ शेयर्स हो गए। तो ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जिसका वो जो नेशनल हेरल्ड का मालिक था वो इनके हाथ में आ गई। और खर्च कितना किया? वो कहते हैं 50 लाख,
उसका कोई अकाउंट नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि 50 लाख नहीं दिया। दूसरा है कि इनकम टैक्स ने कहा कि 90 करोड़ का तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो भी झूठ है। तो झूठ बोल करके इसको बंद करवा करके इनको दे दिया।